लेकिन उनको बताना चाहिए आखिर 17 महीने उनको जेल में क्यों रखा गया। आखिर उनको बताना चाहिए कि उन्होंने अपराध में उनका बॉस कौन था। उनको ये बताना चाहिए कि अपराधी को उनको क्यों ऐसा ऐसा कोर्ट ने कहा कि आपको अपना पासपोर्ट जब्त कर पासपोर्ट रख दीजिए। क्यों आखिर प्रशासन कोर्ट को कहना पड़ा कि आपको हर दूसरे दिन जाके थाने में हाजिरी लगानी पड़ेगी। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। जिस तरीके से भाजपा दिल्ली प्रदेश बंगाली प्रकोष्ठ के सह संयोजक पूर्वांचल मोर्चा के प्रवक्ता, जो दिल्ली के प्रवक्ता हैं अरुण मुखर्जी जी, इनको नई जिम्मेदारी मिली है। मुखर्जी जी, आपको तो बहुत बहुत पहले बधाई। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आपको पदोन्नति हो रही है मुखर्जी साहब। ये संगठन ने हमारे कार्य को देखा और आगे बढ़ा रही है, इसके लिए संगठन का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका धन्यवाद जो आप सबका मेरा सहयोग हमेशा मेरे साथ रहा। अच्छा मुखर्जी जी, राजनीतिक शुरुआत कैसे हुई थी आपकी? देखिए, मैं 7 वर्ष की अवस्था से स्वयंसेवक हूँ। विद्यार्थी परिषद के समस्त दायित्वों में रहा हूँ। विद्यार्थी परिषद के दायित्वों के बाद स्वदेशी जागरण मंच में अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य रहा। उत्तर पूर्व भारत का संपर्क प्रमुख का दायित्व रहा। फिर भारतीय जनता पार्टी में पूर्वांचल मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता दिल्ली बना और आज मुझको सह संयोजक बंगाली प्रकोष्ठ का बनाया गया प्रदेश में। बंगाल आप प्रकोष्ठ के बनाए गए हैं सह संयोजक। इसी से मिलता जुलता एक खबरें मैं देख रहा हूँ लगातार, द बंगाल डायरी करके एक फिल्म है, उसका डायरेक्टर गायब है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कोलकाता पुलिस के पास बुलाने के बाद से ही डायरेक्टर सरोज मिश्रा गायब है। और ये सनोज मिश्रा, क्षमा कीजिएगा, सरोज नहीं सनोज मिश्रा गायब है। और उससे पहले वसीम रिजवी को भी बुलाया गया। कोलकाता पुलिस ने यदि बुलाया तो कोलकाता पुलिस की जिम्मेदारी थी कि उनकी सुरक्षा और संरक्षा की। आखिर ऐसा क्या हुआ जो 14 अगस्त के बाद से आज तक वो मिले नहीं, और आज तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की और उस पर क्या जांच हुई और क्यों नहीं मिल रहे, ये एक बड़ा सवाल उठता है कोलकाता पुलिस के। आपने अभी हाल ही में देखा एक बहुमुखी प्रतिभा जिसके साथ जघन्य तरीके से बलात्कार करके अपराध हुआ और उसको भी आत्महत्या का केस दिखाया जा रहा था। आखिर ऐसा क्यों? सवाल उठता है कि हर बात पे कोलकाता पुलिस को जो कार्रवाई करनी चाहिए वो कार्रवाई क्यों नहीं की। और आपका किसी भी अभिव्यक्ति की स्वीकृति में कोई भी हो सकता है, आप प्रशासन है, प्रशासन का काम है इसको देखना रोकना अपनी, लेकिन उसकी सुरक्षा और संरक्षा की भी जिम्मेदारी प्रशासन की होती है। और ये प्रशासन की द बंगाल जो बनी है तो उस पर देखना चाहिए और उनके डायरेक्टर को जल्दी से जल्दी ढूंढ के लोगों के सामने लाना चाहिए। और मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस पे गृह मंत्रालय तुरंत एक्शन ले और इस मामले को सीबीआई के द्वारा ढूंढाया जाए। डॉक्टर अभी भी हड़ताल पर है। बिल्कुल हड़ताल होना ही चाहिए। आप एक बताइए कि डॉक्टर को हम भगवान का दर्जा देते हैं, एक डॉक्टर को सरकारी हॉस्पिटल के अंतर्गत आके उसको इतना मारा जाता है कि उसकी आंख से खून निकलता है और आंख में चश्मा फंसा हुआ होता है, उसकी टांगों को दोनों तरफ से चीर दिया जाता है। ऐसे जघन्य मृत्यु देने वाले के अकेला नहीं कर सकता ये, इसमें पूरे के पूरे लोग इसमें जरूर होंगे और उस पर जांच होनी चाहिए। और ऐसे अपराधियों को मैं भारत सरकार से, ये मेरी निजी राय है, भारतीय जनता पार्टी की राय नहीं है, मेरी निजी राय है कि ऐसे लोगों को सामूहिक रूप से सजा देनी चाहिए और इनके परिवार को सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए। तभी ऐसे प्रतिभाओं के साथ और ऐसे हमारी बहुए बेटियों की सुरक्षा रहेगी। बांग्लादेश को लेकर जो हिंदुओं के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ वहाँ पर जो अत्याचार हुआ, आप लोग प्रदर्शन करने गए थे, किसके खिलाफ प्रदर्शन करने गए थे? भारत में तो नरेंद्र मोदी की सरकार है, भाजपा की सरकार है। हम बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन करने गए थे। हम उस प्रदर्शन को करने गए थे कि जिस प्रदर्शन में हमारे विपक्ष दोगली नीति अपनाते हैं। एक और यहाँ कहते हैं कि अल्पसंख्यक, और दूसरी ओर जब हमारा वहाँ का अल्पसंख्यक मारा जाता है क्योंकि वो हिंदू समुदाय का है, इसलिए उनके विरोध के नारे नहीं लगते। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो भी बांग्लादेश कभी भारत का अंग था और वहाँ रहने वाला हिंदू इस देश का अंग है। और उसके साथ यदि दुर्व्यवहार होता है, अभी फिलिस्तीन का झगड़ा होता है तो सारे मौलाना खड़े हो जाते हैं, वो इल्जाई का झगड़ा होता है सभी जगह चले जाएंगे। लेकिन क्या भारत के लिए, बांग्लादेश की हिंदुओं के लिए बोलने के लिए विपक्ष के पास समय नहीं मिला? इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। मनीष सिसोदिया लगातार पदयात्रा कर रहे हैं।
आज सुल्तानपुरी में है, सकुलपुर में भी पद यात्रा हो रहा है उनका। जी उनका काम। शिक्षा मॉडल की बातें बता रहे हैं, शिक्षा तानाशाही का आरोप लगा दिया भाजपा पर। देखिए तानाशाही का आरोप तो लगा तो दिया है, लेकिन उनको बताना चाहिए आखिर 17 महीने उनको जेल में क्यों रखा गया। आखिर उनको बताना चाहिए कि उन्होंने अपराध में उनका बॉस कौन था। उनको ये बताना चाहिए कि अपराधी को उनको क्यों ऐसा कोर्ट ने कहा कि आपको अपना पासपोर्ट जब्त कर पासपोर्ट रख दीजिए। क्यों आखिर प्रशासन कोर्ट को कहना पड़ा कि आपको हर दूसरे दिन जाके थाने में हाजिरी लगानी पड़ेगी। तो इसका मतलब उनको ये समझना चाहिए, और उनको ही नहीं पूरे देश की जनता, दिल्ली की जनता को समझना चाहिए कि आप कितने भी बड़े सातिर क्यों ना हो, अपराध किया है तो आपको जेल जाना पड़ेगा, सजा जरूर होगी। मनीष सिसोदिया को भी, अरविंद केजरीवाल को भी। अगर शिक्षा मॉडल की बातें करते हैं, शिक्षा मॉडल कौन सा शिक्षा, कैसा मॉडल, कौन सा शिक्षा मॉडल की बात कर रहे हैं? जिस शिक्षा मॉडल में उनके बच्चे नहीं पढ़ने जाते हैं, कौन सा शिक्षा मॉडल की बात कर रहे हैं जिसके कोई अधिकारी का बच्चा न के एमसीडी के स्कूलों में पढ़ने नहीं जाता है? उस यदि आपको ये शिक्षा मॉडल करना है तो ऐसा मॉडल बनाइए कि जैसे आईएएस का बच्चा भी आपके एमसीडी के स्कूलों में और दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने जाए। तो हमारे साथ बात कर रहे थे अरुण मुखर्जी जी। मिलते किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।